बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटों के मुखांग के बारे में रीड करेंगे। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। कीट जो होते हैं उनमें सिर के बहुत महत्वपूर्ण अंग ये मुखांग होते हैं, जिनके द्वारा ये अपने लिए पोषण प्राप्त करते हैं। हर एक जो कीट होता है उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करने का डिफरेंट मेथड होता है और उसी के अनुरूप उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो अलग तरह से डेवलप होते हैं और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनका अध्ययन करके ही जो कीटों का नियंत्रण किया जाता है उसमें इनका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये पता चलता है कि वे किस प्रकार से पोषण करके फसलों, अनाज, वस्त्र, जो बुक्स होती हैं उनको कैसे हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कीटों के अंदर पोषण के जो इनके तरीके होते हैं अलग अलग, उन्हीं के आधार पर इनमें इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट इसके टाइप हैं वो ये हैं। सबसे पहले कृंतक एवं चवर्णक, जिन्हें कहते हैं काटने या चबाने के उपयुक्त। ठीक है, मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग। ठीक है, ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप और मैंडिबुलेटेड टाइप, और इनको ऑर्थोप्टेरस टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मुखांग होते हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, और जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन के अंदर ये जो प्रारंभिक कीट जो थे उनमें ये पाए जाते थे। इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन करने वाले इंसेक्ट होते हैं वो किसी भी पादप या जंतु उत्तक होते हैं या किसी अन्य पदार्थ को अपने माउथ पार्ट्स की सहायता से अलग अलग टुकड़ों में काट कर, चबा कर और फिर निगल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये जो मुखांग हैं ये कृंतक और चवर्णक, ये चबाने वाले। ठीक है, मैंडिबुलेटेड या ऑर्थोप्टेरस टाइप। तो इस तरह के जो माउथ पार्ट्स हैं ये आर्थोप्टेरा गण के कीटों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको आर्थोप्टेरस टाइप माउथ पार्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसमें ये जो माउथ पार्ट्स हैं इसमें 6 प्रकार के माउथ पार्ट्स का एक सेट पाया जाता है, जिनमें से हैं लेब्रम, जिसको ऊपरी ओस्ट भी कहते हैं, मैग्जिला, मैंडिबल, लेबियम या लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स और एपीफेरिंग्स। ये 6 पार्ट्स होते हैं। इनको अब हम डायग्राम को देखते हुए फिर उसके साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें देखिए जो इस तरह के, इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं लेब्रम, सबसे ऊपर वाला डायग्राम आप देखेंगे लेब्रम, ये लेब्रम। ठीक है, ये मुखांग जो होते हैं ये बहुत सरल आकार के है ना, लेकिन इनकी आकृति में विविधता भी पाई जाती है, और ये मुख के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ऊपरी ओस्ट भी कहा जाता है। और ये जो लेब्रम होता है ये भोजन को मुख से बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, और ये सिर पर क्लाइपियस की सहायता से मुख में आगे की तरफ लटका रहता है। ठीक है, ये जो कॉकरोच होते हैं उनमें बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसी के अलावा जैसे ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, बीटल्स, ठीक है, इनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी। ठीक है, हनी बी जो है उनमें भी ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स उनके लार्वा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये माउथ पार्ट्स जो है कॉकरोच के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट होती है कि वो सॉलिड फूड भी प्राप्त करते हैं, और इसके लिए उनमें मैंडिबल जो होता है, ये देख रहे हो मैंडिबल, ये मैंडिबल जो होता है वो उनमें वेल डेवलप्ड
होता है। ठीक है, अब ये लेब्रम जिसको ऊपरी ओस्ट कहते हैं, और इस लेब्रम के ऊपर साथ में गैस्टेटरी सेंसिला, इसकी जो इनर सरफेस है इस पर आप देख रहे हैं सेंसरी सीटा, इसकी इनर सरफेस पर सेंसरी सीटा पाए जाते हैं। और ये जो लेब्रम है वो इसको टेस्टिंग में और फूड की हैंडलिंग में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल्स जो होते हैं जिसको चिबुक भी बोलते हैं, ये दोनों तरफ देख रहे हैं मैंडिबल, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल जो है ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, वन पेयर इसका पाया जाता है, और ये इसकी मुख गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक जो मैंडिबल होता है वो अशाखित, कठोर, काइटिन युक्त और तिकोने आकार की संरचना होती है। मतलब ए पेयर ऑफ ट्रायंगुलर, हार्ड, अनजॉइंटेड, स्टाउट, काइटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो मैंडिबल है ये जो लेब्रम है उसके पीछे माउथ के दोनों साइड में पाए जाते हैं, और इनके ऊपर डेंटेड, ये देख रहे हैं आप, डेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये डेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनर मार्जिन जो इसका है उसके ऊपर, और ये मैस्टिकेटरी फंक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब भोजन को काटने और चबाने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, मैंडिबल के भीतरी किनारों पर दांत के समान प्रवर्त पाए जाते हैं जो भोजन काटने और इसके चबाने में इसकी सहायता करते हैं। इसी के साथ ये जो मैंडिबल्स होते हैं इनके अंदर टू पेयर मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं एबडक्टर और एडक्टर मसल्स। ठीक है, दो तरह की एबडक्टर और एडक्टर मसल्स पाई जाती है। जो कि इसको मैंडिबल को मूवमेंट करने में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूवमेंट करने में ये दोनों मसल्स इसकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्जिला। ये जो देख रहे हो दोनों तरफ पेयर में मैग्जिला प्रेजेंट है, मैग्जिला पाया जाता है। ये जो मैग्जिला होते हैं ये एक जोड़ी मुखांग होते हैं और मुख के दोनों पार्श्वों में पाए जाते हैं। ये भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं, और प्रत्येक जो मैग्जिला जिसको जंभिका कहते हैं, ये जो जंभिका होती है वो कई सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे इसका जो आधारी बेसल पार्ट होता है वो प्रोटोपोडाइट कहलाता है। ठीक है, प्रोटोपोडाइट जो कि कार्डो और स्टाइप्स, ये आप देख रहे हो स्टाइप्स और कार्डो, इन दोनों से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। कार्डो और स्टाइप्स को बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। ठीक है, इन दोनों खंडों से मिलकर बना होता है। और ये जो स्टाइप्स होता है इसके नीचे दो शाखाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक आंतरिक शाखा जिसको एंडोपोडाइट या अंतःपादांश कहते हैं। ठीक है, और ये आंतरिक शाखा ये है जिसको एंडोपोडाइट कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है एक्सोपोडाइट। ठीक है, एक्सोपोडाइट जिसको बाह्य पादांश या एक्सोपोडाइट कहते हैं। ये जो एंडोपोडाइट इसकी होती है ये दो पालियों से, दो लोब्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें अंदर की तरफ होता है ये लेसिनिया, अंदर की तरफ की जो लोब है वो कहलाती है लेसिनिया, और जो बाहर की तरफ इस लेसिनिया के ऊपर स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बड पाई जाती है। ठीक है, और बाहर की तरफ होती है गैलिया। और ये जो एक्सोपोडाइट इसका होता है वो 5 सेगमेंट्स का बना होता है। ठीक है, जिसको जंभिका स्पर्शक या मैग्जिलरी पैल्प जिसको बोलते हैं, ये आप इसमें देखिए ये मैग्जिलरी पैल्प इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्जिलरी पैल्प होता है ये इस पे पैल्पीफर, इसमें सबसे नीचे जो सेगमेंट होता है पैल्पीफर कहलाता है। ठीक है, और ये जो मैग्जिलरी पैल्प होता है आउटर साइड में होता है, और ये जो पैल्पीफर है ये छोटी सी स्क्लेराइट है उसके ऊपर सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। ठीक है, और
अंदर की तरफ ये लेसिनिया और गैलिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो इस टाइप से अटैच्ड होती हैं। लेसिनिया जो होती है वो पिंसर लाइक होती है और इसमें 2 टर्मिनल डेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। और ये जो गैलिया होती है ये एक सॉफ्ट हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर काइटिनस ब्रिस्टल, ये आप देख रहे हैं काइटिनस ब्रिस्टल इसके ऊपर गैलिया के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिलरी पेल्प होता है, ये मैक्सिलरी पेल्प जो है वो एंटीना जो होता है उस एंटीना को और जो फ्रंट पे जो लेग्स होते हैं उनकी क्लीनिंग में ये मैक्सिलरी पेल्प हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लेबियम। लेबियम ये नीचे बीच में आप देख रहे हैं लेबियम, ये लेबियम की संरचना, ये जो पूरा आप देख रहे हैं लेबियम है, ठीक है। लेबियम ये मुकाम, इसमें माउथ पार्ट्स में एकल संरचना होती है जो कि द्वितीय जोड़ी जंबिकाओं मतलब सेकेंडरी जो मैक्सिला होती हैं उनके जुड़ने से मतलब उनके संयुग्मन से बनती है। और ये जो मुख गुहा होती है उसके फर्श को बनाती है, उसके फ्लोर को बनाती है लेबियम। और इसका जो पृष्ठ भाग होता है मतलब डॉर्सल सरफेस जो होती है वो 2 खंडों से 2 सेगमेंट से मिलकर बनती है जिसको बोलते हैं मेंटम, ये मेंटम और नीचे सबमेंटम, ठीक है। मेंटम ये और सबमेंटम ये नीचे, ठीक है। सबमेंटम, मेंटम और सबमेंटम से मिलकर बनती है। मेंटम जो होता है उसके पार्श्व में नीचे की तरफ एक जोड़ी लेबियल पल्प होता है, ये इससे निकला हुआ लेबियल पल्प, लेबियल पल्प, ठीक है, पाया जाता है। और लेबियल पल्प जो होता है उसके मध्य में 2 पैराग्लोसा, ये पैराग्लोसा देख रहे हो आप, पैराग्लोसा ये और ये दोनों पैराग्लोसा, ठीक है, 2 पैराग्लोसा। और इन पैराग्लोसा के बीच में 2 ग्लोसा नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो सबमेंटम, सबमेंटम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है जबकि मेंटम जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। और एक प्रीमेंटम भी होता है इसमें, ये देखो यहाँ पे ये प्रीमेंटम, ठीक है। प्रीमेंटम जो होता है वो मेंटम के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। और प्रीमेंटम इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 स्टाइप्स, जो 2 स्टाइप्स होती हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मैक्सिला से बना है और मैक्सिला में स्टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो 2 स्टाइप्स के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्लेराइट जिसको पेल्पिजर कहते हैं, ये नीचे दिखा रखा है, ये पेल्पिजर पाया जाता है, ये पेल्पिजर, ये स्ट्रक्चर जो है पेल्पिजर पाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक तरफ का जो पेल्पिजर होता है उसके ऊपर 3 सेगमेंटेड लेबियल पल्प पाया जाता है। ये आप देखिए ये पेल्पिजर है जिसके ऊपर 1 2 3 ये 3 सेगमेंटेड लेबियल पल्प पाया जाता है, ठीक है। और ये 1 पेयर ऑफ ग्लोसा जो है वो पैराग्लोसा के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये जो पैराग्लोसा और ये ग्लोसा ये मिलकर दोनों लिग्यूला बनाती हैं, ठीक है, ये लिग्यूला बनाती हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो ये आपके हो गए बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका चबाने या चाटने के उपयुक्त च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, जिसको बोलते हैं चर्वण या लेहनकारी प्रकार, ठीक है। इसके अंदर इसके जो मेन माउथ पार्ट्स होते हैं वो इसमें है लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ठीक है। ये 4 मेन इसके होते हैं। इसको हम डायग्राम को देखते हुए साथ में इसमें और फिर इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें देखिए डायग्राम में हाँ इसका एक डायग्राम और दिया है इसमें,
लेबियल पल्प, ये इसमें डेंटिकल, ये इसी का है बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का। ये देखिए च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है। इस तरह के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो हाइमेनोप्टेरा के जो सदस्य होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ मतलब हनी बी में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ततैया, बम्बिल मक्खियाँ होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फूलों से जो मकरंद होता है या फूलों का जो हनी होता है, नेक्टर होता है, मतलब पराग आदि, इनको संग्रह करने, मोम का वैक्स का निर्माण करने के लिए ये माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये मुखांग जो होते हैं भोजन को चबाते हैं और उसको चाटने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। इसकी जो मुख्य संरचना है, सबसे पहले इसमें लेब्रम, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए ये स्ट्रक्चर लेब्रम, बीच में ये एक प्लेट के समान संरचना होती है लेब्रम इसमें, जो कि क्लाइपियस के नीचे स्थित होती है, ठीक है। क्लाइपियस के नीचे स्थित होती है। हनी बी जो होती है उसमें ये कंबाइंड माउथ पार्ट्स होते हैं जो इसमें चबाने और सक करने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये मैंडिबल इसमें, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय हैविंग बोथ मैंडिबल्स एंड ए प्रोबोसिस, और ये काम जो है इसमें प्रोबोसिस के द्वारा ये करते हैं। और इसमें जो लेब्रम होता है उसके भीतर की ओर एपिफेरिंग्स होती है, वो लंबी जिह्वा के रूप में मतलब टंग के रूप में स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मैंडिबल। ये मैंडिबल, ये चम्मच के जैसी संरचना, ये एक जोड़ी, वन पेयर होता है, एक इधर राइट और लेफ्ट पेयर में होते हैं, एक जोड़ी मुखांग है जो कि लेब्रम के, ये जो आप लेब्रम देख रहे हैं लेब्रम के दोनों ओर स्थित होता है मैंडिबल। ये चिकने और चम्मच के आकार के होते हैं, और जो वर्कर हनी बी होती है वो इसका उपयोग करती है छत्ते का निर्माण करने में, ठीक है। और साथ ही में वो क्या करती है, जैसे इनका हनी बी का आप लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसमें जब हाइव होता है इनका जो छत्ता होता है उसकी एंट्रेंस जो होती है उसको रीडिजाइनिंग करने में, और साथ ही में जब ये वैक्स से अपने कॉम्ब बनाती है, कॉम्ब की बिल्डिंग छत्ते का निर्माण करती हैं, उसमें ये इसको काम में लेती हैं। साथ ही ये मैंडिबल जो होते हैं इनके ग्रेस्पिंग इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, पकड़ने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मैग्जिला। मैग्जिला, मैग्जिला जो होता है इसमें एक जोड़ी समेकित मतलब जुड़ी हुई होती है, और दोनों जो मैग्जिला होती हैं वो इसमें कार्डो के साथ मिल जाती हैं, लेकिन इसमें लेसिनिया जो होता है वो अनुपस्थित होता है, और मैग्जिलरी पैल्प जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, लेकिन जो गैलिया होती है वो इसमें लंबी और ब्लेड के समान होती है, ठीक है। और इसमें प्रोबोसिस, ये जो पार्ट है, प्रोबोसिस जो इसका पार्ट है वो हनी बी में एक परमानेंट फंक्शनल ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ये टेम्पोरली बनता है, ठीक है, जो कि उसके लिए असेंबल होते हैं मैग्जिला और लेबियम। मैग्जिला और लेबियम दोनों टेम्पोरली मिलकर प्रोबोसिस का निर्माण करते हैं और एक ट्यूब लाइक संरचना बनाते हैं जो कि लिक्विड को खींच लेती है, सक कर लेती है, जैसे स्वीट जूस होते हैं, नेक्टर, वाटर, हनी, ये जो होते हैं उन सबको ये प्रोबोसिस जो होती है वो सक करने का काम करती है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं जब इनको आवश्यकता होती है ये सक करने की, तब ये इसको रिलीज़ करते हैं, और फिर जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तब फिर ये वापस इसको फोल्ड कर लेते हैं वापस, ठीक है, हेड के नीचे, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तब, ठीक है। एक इसमें होता है लेबियम, ठीक है, लेबियम। लेबियम जो होता है वो सुविकसित, ये सारा लेबियम का नीचे पार्ट है, इसको देखो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, मूवमेंट इसमें पाया जाता है, गतिशील होता है। ये अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटोपोडाइट जिसके अंदर ट्राइंगुलर सबमेंटम, सबमेंटम ये देखो, ये ट्राइंगुलर
सबमेंटम पाया जाता है, ठीक है, जो प्रोटोपोडाइट के ये पार्ट्स हैं, प्रोटोपोडाइट जिसको पूर्व पादांश कहते हैं, जो सबमेंटम और ये मेंटम, ये देख रहे हो मेंटम, ये मस्कुलर होता है, पेशीय मेंटम और ट्रायंगुलर सबमेंटम से बना होता है। और लेबियल पैल्प जो होते हैं इसके, लेबियल पैल्प वो लंबे होते हैं, ये देखिए ये लेबियल पैल्प जो हैं इसके वो लंबे होते हैं। और एंडोपोडाइट जो होता है इसमें, एंडोपोडाइट के अंदर जो पैराग्लोसा होता है वो इसमें अल्प विकसित होता है, पैराग्लोसा अल्प विकसित होता है, जबकि ग्लोसा जो होती है, ये देखिए ग्लोसा वो काफ़ी लंबी होती है। और ये दोनों ग्लोसा, ये दो हैं आपस में, दोनों ग्लोसा आपस में मिलकर संयुक्त होकर जिह्वा मतलब टंग या लिंगुला, इसको लिंगुला भी कहते हैं, जिह्वा या लिंगुला का निर्माण करती है। ग्लोसा दोनों आपस में मिलकर लिंगुला का निर्माण करती है। ये लिंगुला लंबी, रोमिल और रिट्रैक्टाइल मतलब पुनः खींचने योग्य, जैसे मेंढक की जीभ होती है रिट्रैक्टाइल, वापस अंदर खींच जाती है, तो उसी तरह ये जो जीभ होती है हनी बी की, ये वापस अंदर खींच ली जाती है। जब इसको नेक्टर खींचना होता है मकरंद कहीं से भी फूल के अंदर, तो ये इसको अंदर डाल देती है फूल की, और जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो वो रिट्रैक्टाइल मतलब पुनः वापस फोल्ड होके सिमट जाती है ये, ठीक है। और ये जो लिगुला है उसका जो अंतिम सिरा है वो चम्मच के आकार की संरचना होती है, जिसको लेबेला या ओष्ठक बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको लेबेलम, ये नीचे आप देख रहे हैं, नीचे सबसे पहले लेबेलम, नीचे जिसको हनी स्पून भी कहा जाता है। और साथ ही इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है इन माउथ पार्ट्स में। अब भोजन जब ये ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय मैग्जिला की ये जो गैलिया है और ये जो लेबियल पैल्प हैं, ये मिलकर एक नलिका के समान अस्थायी मतलब फूड कैनाल बना लेते हैं, भोजन की वाहिका का निर्माण करते हैं, जो पुष्प के अंदर गहराई में अंदर जा सकती है। और इस नलिका के अंतिम सिरे पर ये जो जिह्वा है, जिह्वा जो कि ग्लोसा से बनी हुई होती है, उस पर ये पराग को, ये जो लेबेलम है ये पराग को एकत्रित करती है और पुष्प रस और मधु को अपने अंदर खींच लेती है। और इस क्रिया के अंदर इसकी जो फेरिंग्स होती है उसकी जो पंपिंग क्रिया होती है वो इसको खींचने में सहायता करती है। और लेब्रम और मैंडिबल भोजन को इसमें चबाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आता है, थर्ड है आपका पियर्सिंग और सकिंग टाइप, छेदने और चूसने वाले, ठीक है, छेदने और चूसने वाले माउथ पार्ट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं ये देखिए, इसमें दो टाइप के होते हैं, ये डिप्टेरस टाइप और हेमिप्टेरस टाइप, ये टी है, हेमिप्टेरस टाइप, ठीक है। तो डिप्टेरस टाइप हैं, उसमें लेब्रम, मैंडिबल, मैग्जिला, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स और एपिफेरिंग्स, ये इन मुख्य माउथ पार्ट्स हैं। जबकि हेमिप्टेरस टाइप जो है उसमें लेबियम, मैंडिबल, मैग्जिला, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स एंड एपिफेरिंग्स ये सब हैं। इसको हम डायग्राम के साथ में समझेंगे। ये देखिए डायग्राम देखते हैं इसका, ये आ जाए पियर्सिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, ठीक है। इस तरह के जो मुखांग होते हैं वो तरल भोजन जो होता है उसको चूसने वाले कीटों में पाए जाते हैं। ये कीट क्या करते हैं, तरल भोजन को खींचने, है ना, खींचने या फिर अपनी लार मतलब सलाइवा को इंजेक्ट करने के लिए इस तरह के माउथ पार्ट्स इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं और इस मॉडिफाइड होकर ये एक नली का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये जो स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके रक्त को, ब्लड को चूसने के लिए या फिर पादपों के रस को चूसने वाले इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। जो रक्त चूसने वाले कीट जैसे मच्छर है, खटमल है, किसिंग बग्स होते हैं, उनमें
और जो पादपों का रस पीने वाले जो वेजिटेरियन इंसेक्ट्स होते हैं जैसे एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स, थ्रिप्स, उनमें इस तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं वो भी उसकी भी अलग अलग 2 श्रेणियां होती हैं। पहली है डिप्टेरस टाइप और दूसरा है हेमिप्टेरस टाइप। ठीक है, इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। लेबेला नीचे, लेबियम सबसे नीचे, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल, लेब्रम, एपिफेरिंग्स दोनों कंबाइंड हो जाती हैं, मैक्सिलरी पेल्प, एंटीना, कंपाउंड टाइप। इसको अलग अलग आप दोनों में देखिए। डिप्टेरस टाइप देखो सबसे पहले, ठीक है। डिप्टेरस टाइप, इसके अंदर लेब्रम जो होता है इसमें लंबी मांसल पृष्ठ मध्य में एक नलिका के रूप में एक खांच पाई जाती है। और लेब्रम जो होती है एक सक्रिय, ये देखो लेब्रम जो है, ये लेब्रम प्लस एपिफेरिंग्स देख रहे हो, ये लेब्रम एक सक्रिय लंबी सुई के समान संरचना होती है और ये एपिफेरिंग्स के साथ में संयुग्मित है ना, कंबाइंड होती है, जो कि प्रोबोसिस जो होता है शुंड के मध्य पृष्ठीय खांच मतलब मीडियन डॉर्सल ग्रूव जो होती है उसका निर्माण करती है। ठीक है, इस तरह के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो जो होती है उसमें पाए जाते हैं। और जब फीमेल मॉस्किटो फीड करती हैं वर्टिब्रेट्स, जो वार्म ब्लड वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके ब्लड को फीड करने के लिए वो इन माउथ पार्ट्स को काम में लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है मैंडिबल। ये देखिए मैंडिबल, इसकी किस देख रहे हो, मैंडिबल की स्ट्रक्चर देख रहे हो। मैंडिबल ये भी लंबे और सुई के समान होते हैं और इनके अंतिम सिरे पर देखिए, ये ब्लेड के समान अंतिम सिरे पर, ये देखो लास्ट एंड जो देख रहे हो ब्लेड के समान होते हैं। ठीक है, और मैक्सिला जो है साथ में, मैक्सिला इसमें जो है ये जस्ट पास में इसके मैक्सिला है। मैक्सिला ये भी वही सुई के समान होते हैं और अंतिम सिरे जो हैं आरी के समान होते हैं, सा लाइक होते हैं। और मैक्सिलरी पेल्प जो होते हैं वो इसमें 5 सेगमेंट रोम युक्त मतलब रोम युक्त और संवेदी होते हैं मैक्सिलरी पेल्प इसमें, जो कि ये मैक्सिलरी पेल्प 5 सेगमेंटेड होते हैं, रोमयुक्त हैं और संवेदी होते हैं। ठीक है, लेबियम जो होता है इसमें, ये लेबियम बीच में दिखा रखिए। लेबियम एक लंबी पेशीय मस्कुलर प्रोबोसिस के रूप में ये लेबियम पाया जाता है, मस्कुलर प्रोबोसिस के रूप में पाया जाता है। और इसकी पृष्ठ सतह, इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पर एक खांच, एक ग्रूव पाई जाती है, जिसमें ये जो दूसरे मुखांग होते हैं जैसे लेब्रम, ये दूसरे जो मुखांग होते हैं वो इस ग्रूव के अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इसमें लेबियल पेल्प जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स इसमें देखिए, ये हाइपोफेरिंग्स ये एक दुधारी तलवार मतलब दोनों तरफ पैनी दुधारी तलवार के समान लंबी होती है और इसके मध्य में लारवाहिका सलाइवरी डक्ट इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एपिफेरिंग्स। ठीक है, एपिफेरिंग्स जैसा कि पहले अभी मैंने बताया कि एपिफेरिंग्स जो होता है वो लेब्रम के साथ मिलकर, ठीक है, लेब्रम के साथ मिलकर लेबियम की जो डॉर्सल सरफेस होती है उसमें पाए जाने वाली खांच का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गए डिप्टेरस टाइप के माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट आता है आपके हेमिप्टेरस प्रकार के मुखांग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो जैसे बग्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें लेब्रम जो होता है वो छोटा होता है, लेब्रम छोटा होता है और ये जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस उसके आधार पर ही पाया जाता है। ठीक है, छोटा होता है। और मैंडिबल जो होते हैं,
मैंडिबल वो डिप्टेरस के टाइम, जो अभी आपने डिप्टेरस में देखे कि नुकीले होते हैं, लास्ट इनका जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सुई के समान होता है, तो ये भी डिप्टेरस की तरह नुकीले होते हैं और बाहर निकाले जा सकने योग्य होते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं ये। और मैग्जिला जो इसमें होती है पास में, मैग्जिला ये भी डिप्टेरस टाइप की है, मतलब लास्ट में जाकर ये नुकीली सुई के समान सो लाइक होती है और बाहर निकाली जा सकती है, और ये मिलकर भोजन नाल का, फूड कैनाल का निर्माण करते हैं। और मैग्जिलरी पल्प जो होते हैं, मैग्जिलरी पल्प इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। जो डिप्टेरस टाइप होते हैं उनमें मैग्जिलरी पल्प 5 सेगमेंटेड पाए जाते हैं, जबकि जो हेमिप्टेरस टाइप है उसमें मैग्जिलरी पल्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में लेबियम जो होती है, इस प्रकार के कीटों में लेबियम जो होती है 3 खंडों से बनी रोस्ट्रम या शुंड का निर्माण करती हैं। ये जो ये लेब्रम है, इसको गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये लेब्रम है, ये लेब्रम है। ठीक है, ये लेब्रम, ठीक है। और ये जो लेबियम होती है, लेबियम जो होती है वो 3 खंडों से बनी रोस्ट्रम या प्रोबोसिस, ये रोस्ट्रम और प्रोबोसिस, ठीक है। लेबियम प्रोबोसिस का निर्माण करती है और इसकी पृष्ठ सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसमें ये मैंडिबल और मैग्जिला, ये दोनों, इसकी जो खांच होती है उसमें ये दोनों मैंडिबल और मैग्जिला सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही में हाइपोफेरिंक्स, जो हाइपोफेरिंक्स होता है और एपिफेरिंक्स, ये दोनों इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। साथ ही में ये प्रोसेस ऑफ फीडिंग इसका क्या है, जब फीमेल मॉस्किटो जो होती है अपने होस्ट के ऊपर, फीमेल मॉस्किटो जब अपने होस्ट के ऊपर बैठती है तो ये जो अपना प्रोबोसिस होता है, ये प्रोबोसिस पार्ट जो है, प्रोबोसिस पार्ट उसको प्रेस करती है स्किन के अगेंस्ट में। ठीक है, और ये जो मैंडिबल होते हैं वो मैग्जिला के साथ में मिलकर, मैंडिबल और ये मैग्जिला, ये दोनों मिलकर उस होस्ट की स्किन पर एक वुंड, मतलब एक घाव बना देते हैं। और फिर ये जो लेब्रम, एपिफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स जो होते हैं, जो कि आपने डिप्टेरस टाइप में देखे थे, इसमें ये देखिए डिप्टेरस, ये लेब्रम एपिफेरिंक्स, ठीक है, और ये हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो इंसर्ट होते हैं उस घाव के अंदर, जो घाव बना दिया गया है मैंडिबल मैग्जिला के द्वारा, उस घाव के अंदर ये लेब्रम एपिफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सकिंग, फिर ये ब्लड सक करते हैं, जो ये सकिंग एक्शन होता है वो साइबेरियम मसल्स और फेरेंजियल मसल्स, उनकी सहायता से ब्लड को ये सक करते हैं। ठीक है, जो कि फूड कैनाल के द्वारा। और सलाइवा जो होता है इंजेक्ट किया जाता है ब्लड के अंदर थ्रू हाइपोफेरिंक्स, क्योंकि अभी मैंने बताया हाइपोफेरिंक्स के अंदर सलाइवरी डक्ट पाई जाती है, तो इस हाइपोफेरिंक्स के द्वारा ब्लड में सलाइवा इंजेक्ट किया जाता है। ये जो मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है उसमें हीमोलाइसिन पाया जाता है, जो कि ब्लड को कोएगुलेशन से रोकता है। ठीक है, और ये जो मॉस्किटो बाइट करता है, जो काटता है, उसी के कारण, इसीलिए इसमें, क्योंकि सलाइवा छोड़ा गया, उसी से ईचिंग होती है, खुजली और इन्फ्लेमेशन, जलन सी जो होती है मच्छर के काटने पे, वो इसी के कारण होती है। तो ये इसका फीडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4th टाइप जो है वो है स्पॉन्जिंग टाइप। ठीक है, जिसके मेन पार्ट है लेब्रम, मैंडिबल, मैग्जिला,
लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, तो इसको भी डायग्राम में देखते हैं। चलिए ये डायग्राम देखिए। स्पॉन्जिंग, इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो लिक्विड जो भोजन होता है, ठीक है, द्रव जो होता है, द्रवीभूत लिक्विड जो भोजन होता है उसको चूसने और उसको सोखने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, जैसे घरेलू मक्खी जो होती है हाउस फ्लाई, उसमें और जो अन्य मक्खियाँ होती हैं उनमें इस तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इनमें जो भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है, उस तरह के माउथ पार्ट्स का इसमें अभाव होता है, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मॉडिफाइड होके ये स्पंजिंग टाइप के इसमें माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है लेब्रम। ठीक है, स्पंजिंग टाइप में लेब्रम। लेब्रम जो इसमें होता है ये एपीफेरिंग्स के साथ कंबाइंड होकर खाद्य नाल जो होती है इसकी, फूड कैनाल, उसकी छत को बनाता है। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, लेब्रम प्लस एपीफेरिंग्स। तो लेब्रम जो होता है एपीफेरिंग्स से मिलकर, लेब्रम एपीफेरिंग्स से के साथ मिलकर खाद्य नाल की छत बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है उसका इसमें, मैंडिबल इसमें एब्सेंट होते हैं। मैंडिबल जो है वो एब्सेंट है इसमें। ठीक है, मैंडिबल एब्सेंट। और मैक्सिला जो होती है वो सेगमेंटेड नहीं होते, छोटे अखंडित, सेगमेंटेड नहीं होंगे, अखंडित होंगे, छोटे होंगे और केवल मैक्सिलरी पैल्प द्वारा, ये देख रहे हो मैक्सिला जो है, ये मैक्सिलरी पैल्प, ये दो मैक्सिलरी पैल्प दिखाई दे रहे हैं, उसके रूप में होते हैं मैक्सिला। ठीक है, और नेक्स्ट आता है लेबियम। लेबियम जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा वेल मॉडिफाइड, बहुत ज़्यादा रूपांतरित होता है और ये रूपांतरित होकर शुंड का निर्माण करते हैं। और ये जो लेबियम होता है 3 भागों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले ये शंकु के समान समीपस्थ, मतलब प्रॉक्सिमल जो एंड है इसका, समीपस्थ शंकु के समान भाग होता है जो सिर से जुड़ा हुआ होता है। ये शुंड का निर्माण करता है, जिसके ऊपर रोस्ट्रम या शुंड का निर्माण करता है, जिसके ऊपर मैक्सिलरी पल्प जुड़े हुए होते हैं। तो जो लेबियम है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। सबसे पहले रोस्ट्रम, सेकंड पार्ट है होस्टेलम और थर्ड पार्ट है लेबेलम। तो रोस्ट्रम के बारे में मैंने बताया, समीपस्थ शंकु के समान भाग है, सिर से जुड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर मैक्सिलरी पल्प जुड़े हुए होते हैं। बीच का जो पार्ट है वो है होस्टेलम। ठीक है, इसके मध्य पृष्ठ तल में, मतलब मीडियन डॉर्सल सरफेस जो है उसमें भोजन मार्ग का काम करने वाली खांच, ग्रूव, और नीचे की तरफ ये थीका नामक प्लेट पाई जाती है। जो होस्टेलम होता है, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस का मिडिल पार्ट एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लेबियम। ठीक है, लेबियम प्रॉक्सिमल पार्ट है और इसके अंदर मीडियन ग्रूव होती है इसकी डॉर्सल साइड पे, और इस ग्रूव के अंदर हाइपोफेरिंग्स जो होती है पाई जाती है, जिसमें सलाइवरी कैनाल होती है और लेब्रम एपीफेरिंग्स प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हो आप, ये जो होस्टेलम है इसमें हाइपोफेरिंग्स पाई जाती है जिसमें सलाइवरी कैनाल है और साथ में लेब्रम एपीफेरिंग्स पाई जाती है। ठीक है, और ये एक दूसरे के प्रेस्ड करते हुए एक दूसरे को होते हैं और फूड कैनाल का, एक दूसरे को प्रेस करके फूड कैनाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ इसमें थीका पाई जाती है। थर्ड पार्ट इसका जो है वो है लेबेलम। लेबेलम जो होता है, जो दूरस्थ ओष्ठक, जिसको लेबेलम या इसको ओरल डिस्क भी कहलाता है, इसमें अंडाकार तश्तरी के समान, ये देख रहे हो अंडाकार, ओरल डिस्क अंडाकार तश्तरी के समान 2 पालियाँ पाई जाती हैं।
इन पालियों को लेबेला कहते हैं और इनके अंदर की तरफ असंख्य अपूर्ण बेलनाकार श्वास नलिकाएं पाई जाती हैं, कूट श्वास नलियाँ पाई जाती हैं, जिनको स्यूडोट्रैकिया ये नलिकाएं पाई जा रही हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये सारी जो नलिकाएं होती हैं वो संग्रहित होकर, मतलब कलेक्ट होकर एक मुख छिद्र बनाती हैं, ओपनिंग ऑफ फूड कैनाल। ये सारी नलिकाएं संग्रहित होकर मुख छिद्र बनाती हैं जो भोजन खांच में, इस फूड चैनल में खुलता है। ठीक है। और ये जो ओस्टक लेबेलम होते हैं वो अपनी संकुचनशील क्रिया के द्वारा भोजन को चाटने का काम करते हैं। पहले भोजन जो होता है उसको इन स्यूडोट्रैकिया में कलेक्ट किया जाता है और वहाँ से ये लेबियम, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के द्वारा जो बनी हुई फूड कैनाल होती है, भोजन नलिका होती है, पहले यहाँ पे एकत्रित होता है स्यूडोट्रैकिया में भोजन, और फिर ये जो लेबियम, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के द्वारा ये जो फूड कैनाल बनी हुई होती है उसमें पहुँच जाता है, जो कि होस्टेलम के मध्य में स्थित होती है। ठीक है। और ये जो लेबेलम होता है उसमें सेंस ऑर्गन है टेस्ट करने के लिए और स्मेल करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से ये भोजन ऊपर पहुंच जाता है इसके। उसके बाद ये जो हाइपोफेरिंग्स होती है, लेब्रम व एपीफेरिंग्स के साथ संयुक्त होकर ये हाइपोफेरिंग्स भोजन नलिका का निर्माण करता है, जो होस्टेलम के मध्य पृष्ठ खांच उसमें स्थित है। ठीक है। एपीफेरिंग्स जो है लेब्रम के साथ संयुक्त है। तो इस तरह से ये करती हैं, इनका ये स्ट्रक्चर है। और जब हाउस फ्लाई जब होती है वो सेटल होती है किसी भी फूड पर, किसी भी भोजन पर जब जाकर वो बैठती है तो ये जो होस्टेलम और लेबेला है ना, ये झुक जाते हैं बैकवर्ड पीछे की तरफ और रोस्ट्रम के नीचे, और ये लेबेला जो होता है प्रेस्ड किया जाता है उस फूड के अगेंस्ट में। ये जो लेबेला थर्ड ये नीचे का पार्ट है प्रेस किया जाता है फूड के अगेंस्ट में। ठीक है। और फिर ये इसकी जो टीथ होते ब्रेक इस भोजन को स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। कुछ जो सॉलिड होता है उसको ये डिज़ोल्व कर लेते हैं सलाइवा के द्वारा, जो कि सलाइवा अपने से छोड़कर ये भोजन के ऊपर छोड़ते हैं। वो सलाइवा इसके भोजन को डिज़ोल्व कर देता है और वो जो लिक्विफाइड फूड होता है वो इसकी जो स्यूडोट्रैकिया होता है उसमें एंटर करता है। ठीक है। कैपिलरीज एक्शन के द्वारा। ठीक है। और फिर यहाँ इन स्यूडोट्रैकिया से फिर ये भोजन फूड कैनाल में पहुँच जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके स्पॉन्जिंग टाइप के। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका है साइफनिंग टाइप। लास्ट साइफनिंग टाइप, साइफनी प्रकार के, साइफनी प्रकार के, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं विनालीय प्रकार। ठीक है। ये लेपिडोप्टेरा टाइप भी कहलाते हैं। लेपिडोप्टेरा गण के जो सदस्य होते हैं जैसे तितलियाँ, मोत, है ना, उनमें पाए जाते हैं। मेन इसमें लेब्रम, मैग्जिला, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंग्स, ये इसमें मेन माउथ पार्ट्स होते हैं। इसको भी डायग्राम के साथ समझिए। ये देखिए बटरफ्लाई में साइफनिंग टाइप, ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फलों और फूलों के रस और जो मकरंद होता है नेक्टर उसको चूसने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये लेब्रम दिखाई दे रहा है, लेब्रम, मैग्जिलरी पैल, लेबियल पैल और ये प्रोबोसिस। ठीक है। इसमें जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस का निर्माण लेबियम से नहीं होकर इसमें मैग्जिला से होता है। ठीक है। और इसमें लेब्रम जो होती है, लेब्रम एक तिकोने आकार की, ये देख रहे हो आप, लेब्रम ये तिकोने आकार की संरचना दिख रही है। लेब्रम तिकोने आकार की प्लेट नुमा संरचना का निर्माण करती है, जो कि
और साथ में यहाँ पे लेबियल पैल्प पाए जाते हैं, ठीक है, जिस पर लेबियल पैल्प पाए जाते हैं। और लेबियम जो होते हैं इसके अंदर लेबियम रिड्यूस्ड होता है, ट्रायंगुलर प्लेट के रूप में होता है, लेकिन इस पर लेबियल पैल्प होते हैं। मैंडिबल और हाइपोफेरिंग्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मैंडिबल प्लस हाइपोफेरिंग्स ये दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं। मैंडिबल प्लस हाइपोफेरिंग्स ये साइफोनिंग टाइप में एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं। और मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड कंडीशन में होते हैं, ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। लेकिन इसमें केवल एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है गैलिया ऑफ फर्स्ट मैक्सिला। जो फर्स्ट मैक्सिला है, मतलब अभी मैंने बताया कि जो प्रोबोसिस है वो लेबियम से नहीं बनकर मैक्सिला से बनता है, और मैक्सिला की भी जो गैलिया होती है उससे ये प्रोबोसिस का निर्माण होता है। मतलब गैलिया इसमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इलोंगेटेड, ये सेमी ट्यूब लाइक संरचना है, ये सेमी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोबोसिस पाया जाता है, ठीक है। और जब ये प्रोबोसिस यूज़ में नहीं लेते ये, तो फिर ये कोइल्ड होके, जैसे वॉच की स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह ये वापस कोइल हो जाता है, ठीक है। गैलिया और गैलिया जो है, गैलिया के ये जो दोनों अर्धांश होते हैं मिलकर ये पूर्ण नलिका का निर्माण कर लेते हैं। और ये नलिका जो होती है इसकी वो साइफन की तरह कार्य करती है, और इसके द्वारा तरल पदार्थ जो होता है वो मुख तक पहुंचता है। और जो मैक्सिलरी पैल्प इसके होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, और ये जो प्रोबोसिस होती है वो स्प्रिंग के समान होती है और सिर के नीचे स्थित होती है। भोजन करते समय फैलकर लंबी हो जाती है, एकुंडलित हो जाती है, और जब ये काम नहीं आती तो वापस कोइल्ड हो जाती है, ठीक है। और मैंडिबल और हाइपोफेरिंग्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्रक्चर इसका। और ठीक है, और जब ये इंसेक्ट जिनके अंदर साइफोनिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, ये अपने भोजन को चबा नहीं सकते, लेकिन ये साइफन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोबोसिस जो है वो साइफन लाइक है, इसके द्वारा ये अपने भोजन को सक करते हैं। जो लिक्विड भोजन होते हैं उसको अपनी बॉडी में इसके द्वारा, साइफन के द्वारा सक कर लेते हैं। और एट द टाइम ऑफ फीडिंग, भोजन के समय पे ये जो प्रोबोसिस है कोइल होती है, स्प्रिंग खुल जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ जो होता है उसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है। हीमोलिम्फ के हाई प्रेशर के कारण ये जो प्रोबोसिस है वो स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, और अनकोइल्ड हो जाती है प्रोबोसिस जब ये किसी भी फ्लावर के लिए नेक्टर लेने के लिए उसमें जाती है, तो अनकोइल्ड हो जाएगी। और इसमें सकिंग एक्शन होता है, किसके द्वारा? जो साइबेरियन मसल्स होती हैं और फेरेंजियल मसल्स होती हैं उनके द्वारा इसमें सकिंग एक्शन होता है, और जो नेक्टर प्रेजेंट होता है फ्लावर में उसको ये सक कर लेती हैं। ये इनका प्रोसेस होता है फीडिंग का। तो इसी के साथ आपके ये जो 5 तरह के माउथ पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो।